क्या आप माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना चाह रहे हो पर आपको पता नहीं कि क्या बजट आएगा, कैसे इसे प्लान करें? अगर छोटा बच्चा कोई आपके साथ है, कोई बड़े बुजुर्ग है तो कैसे इसे प्लान करें? आइए मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो माँ वैष्णो देवी .org पे जाओ, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करो और अपनी आईडी बना लो। लॉगिन करके जैसे आप आओगे तो सबसे पहला काम होता है यात्रा पर्ची बनाना। इसके लिए आपको एक आईडी चाहिए होगी, आधार, पैन जो भी आपके साथ है, प्लस लिस्ट ऑफ जो भी पैसेंजर आपके साथ जाएंगे, जो भी दर्शनार्थी जा रहे हैं उनका भी आपको ये चाहिए होगा सेम। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है 3 साल से कम का तो उसकी आईडी की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसे यहाँ रजिस्टर नहीं करना है, उसे RFI आईडी नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर आप रूम लेना चाह रहे हो भवन के पास तो यहीं से आप वो भी बुकिंग कर सकते हो। इसके बाद ट्रेन पकड़ो और सीधा पहुँच जाओ कटरा। कटरा में जब ट्रेन कोई भी रुकती है तो बहुत ज़्यादा रश होता है प्लेटफॉर्म पे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना 10-15 मिनट। थोड़ा लगेगा कि क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे, पर आप वेट करना। इसका फ़ायदा जो है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो वेटिंग के बाद जब आप प्लेटफॉर्म पे आओगे जहाँ पे ये आईडी बनती है तो आप देखोगे पूरा ये खाली हो चुका है, क्योंकि बहुत कम ट्रेन आती है कटरा तक। तो हम थोड़ा वेट करके जब यात्रा काउंटर पे जाते हैं तो कोई भीड़ नहीं होती, सीधे आप जाओ, अपनी आईडी दिखाओ, यात्रा पर्ची जो आप प्रिंट लेके आओ वो दिखाओ और RFI आईडी ले लो। क्लॉक रूम बगल में है, 100 रुपये पर बैग वो चार्ज करते हैं, वहाँ सामान रख दो। टैक्सी लो, ऑटो लो, जो भी आप लेते हो, और सीधा यात्रा करने के लिए बाणगंगा के पास आ जाओ। यहाँ आपकी चेकिंग होगी, अगर आप कोई गुटखा, सिगरेट कुछ भी लेते हो यहाँ आपको फेंकना पड़ेगा। यहाँ चेकिंग होती है और बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप फेंक देना। वैसे भी यात्रा में जब जा रहे हो रिलीजियस में तो ये सब मत लेके जाओ। इसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है। अगर आप डंडा लेना चाहो तो यहाँ से ले लो। पिट्ठू अगर आपको चाहिए तो 540 रुपये पर साइड, मतलब एक साइड ऊपर तक जाने का 540, वापसी में अगर आपको चाहिए तो दोबारा 540 ये लगेगा चार्ज। ये सामने जो देख रहे हो ये पिट्ठू भाई साहब ही हैं। ये सेम सिस्टम होता है। इसके अलावा कुछ लोग घोड़े से जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ बाणगंगा पे मिल जाता है। अगर कोई आपके साथ एजेड है और वो पालकी पे जाना चाहे वो भी आप ले सकते हो। बीच में जो आप ये पार्टीशन देख रहे हो ये घोड़े के लिए बना हुआ है कि एक साइड से घोड़ा चलेगा, एक साइड से बाकी आदमी जाएंगे। पर ये नहीं होता, घोड़े वाले दोनों साइड से चलते रहते हैं, तो ये बच के रहना थोड़ा सा, यही एक प्रॉब्लम है रास्ते में। अर्थ कुमारी आप जब पहुँचते हो आधा रास्ता आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद घोड़ों, मतलब एक नया रास्ता बन गया है, उसमें घोड़े अलाउड नहीं है। तो अर्थ कुमारी अगर आप दर्शन करना चाह रहे हो तो ऊपर जाओ, नंबर लगा लो। 24 से 48 घंटे का यहाँ वेटिंग रहता है सीजन में। उसके बाद आप अपनी भवन तक की यात्रा शुरू कर दो। ऊपर से कटरा का ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है जो आप देखोगे अगर इवनिंग तक आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई रहेगी तो। इसके बाद अगर आपने भवन में रूम लिया हुआ है तो आप वहाँ चले जाओ, पहले अपने लगेज को रख दो, तैयार हो जाओ, नहा धो के दर्शन के लिए आ जाओ। हमने गौरी भवन में बुकिंग ली थी, ये 2 किलोमीटर दूर है भवन से, तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया ये। तो आप पहले से देख के लेना, जो भवन के पास में है वही लेना। इसके बाद दर्शन के बाद आप सब बोलते हैं कि भैरव बाबा का दर्शन अगर नहीं करते तो यात्रा आपकी कंप्लीट नहीं हुई। तो ये रोपवे है, यहाँ एक बाहर से रोड पे से लाइन लगा होगा। उसके बाद ये नीचे में ऐसे दिखेगा आपको कि आप पहुँच ही गए रोपवे में, आप जैसे सीधे जाके बैठना ही है। पर ऐसा नहीं है, इसके बाद आपको सीधा 2 फ्लोर ऊपर चढ़ना है और यहाँ पे काउंटर बना हुआ है, यहाँ आपको पेमेंट करना होगा। मतलब ये अप डाउन दोनों एक साथ ही चार्ज कर लेते हैं। इसके बाद फिर आप नीचे आते हो सेकंड फ्लोर से और फिर आपको ये रोपवे में जाने का, बैठने का ऑप्शन मिलता है। यात्रा जब आपकी शुरू होगी रोपवे से तो भवन का बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको दिखेगा और लगेगा कि हमेशा मैं इसे देखता ही रहूं। आप जैसे ही ऊपर भैरव मंदिर पहुंचते हो आधे घंटे में आपको दर्शन आराम से हो जाएगा, ज़्यादा भीड़ नहीं होती। इसके बाद फ़ोटो शूट करना चाहो तो ये पॉइंट है जहाँ सब लोग एक तरफ से फ़ोटो खिंचवाते हैं। इसके बाद आप चाहो तो डायरेक्ट नीचे तक आ सकते हो, कटरा तक एक रास्ता वहाँ से भी है, पर पूरे रास्ते फिर घोड़े आपको परेशान करते रहेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप रोपवे से फिर से दोबारा नीचे आ जाओ भवन के पास और यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करो। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आधे रास्ते तक आपको घोड़े परेशान नहीं करेंगे। वैसे तो एक और रास्ता बन गया है जिसमें अब घोड़े नहीं होंगे, पर उसमें उतनी ज़्यादा अभी फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए लोग उसे प्रेफर नहीं कर रहे हैं और बाणगंगा वाला रूट ही पकड़ के चलते हैं। तो आप नीचे तक फिर आओ। इसमें अगर आप यंग हो तो आप सेम डे में अप डाउन कर सकते हो, आपको रूम भी नहीं लेना, वो भी आपको बच जाएगा। पर अगर कोई छोटा बच्चा वगैरह है तो आपको लेके चलना पड़ेगा। इसमें बजट क्या आएगा, अगर आप दिल्ली से ये ट्रैवल देखो तो स्लीपर से आप 500 रुपये में एक साइड का ट्रेन जर्नी कर सकते हो। 1000 ले लो अप डाउन का। फूड बहुत ही सस्ता है यहाँ पे, और पिट्ठू अगर आप लेते हो तो 1100 का आएगा। फूड मान के चलो आप कि 2000 में आपका कंप्लीट हो जाएगा कटरा भवन तक, फिर नीचे कटरा आके फिर ट्रेन पकड़ने तक। बाकी जो ड्रिंक्स वगैरह आप रास्ते में लेते हो 1000 रुपये, वैसे डोमिनोज वगैरह भी है तो उससे आपका बजट बढ़ जाएगा, पर आप एवरेज लेके चलो एक आदमी पे 4000 से 10,000 का खर्चा आएगा। जल्दी से प्लान करो माता रानी के दर्शन के लिए।